नमस्कार, आपको एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में इस बार कोरोना काल में हमें फिर से रामनवमी पड़ा है। कईयों का क्वेश्चंस आते रहता है व्हाट्सएप पर कि इस कोरोना काल में हम कैसे रामनवमी मनाएं, क्योंकि लोगों का आस्था मंदिरों से है और आजकल मंदिर जाने में थोड़ा सा भय सा फील होता है। तो हमारे साथ है स्टूडियो में आचार्य शिशिर पाठक जी, जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, हमें बताइए हिंदू जाति में रामनवमी का क्या महत्व है और इसे घर में रहकर इस कोरोना काल में लोग कैसे मनाएं? रामनवमी मतलब कि भगवान राम का जन्म दिवस, भगवान राम का सांस्कृतिक और मतलब धार्मिक दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंस है और इसीलिए रामनवमी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि पूरे देश में इसको मनाया जाता है बहुत ही हर्षोल्लास से। और पहले तो प्रोसेशन वगैरह बहुत निकलता था, लेकिन अभी पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो महामारी की स्थिति है, तो इसमें इस साल तो फिर भी मतलब कि कम से कम मंदिरें खुली हुई हैं और कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। पिछले साल तो सब कुछ बंद था। तो सिर्फ सरकार की या प्रशासन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें रोके और कुछ करें, हमें अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा और संयम के साथ इस पर्व को घर में रह करके और घर में ही भगवान राम की पूजा करें, बजरंगबली की पूजा करें और ध्वजा वगैरह लगाएं और जितना हो सके उसे पारिवारिक तौर पे ही मनाने की कोशिश करें। घर में भी आप भगवान राम की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो एक विधिवत पूजा की जा सकती है करें। जिन लोगों को पूजा करने की विधि जाननी हो तो एक गीता प्रेस की बुक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, तो उसे पढ़ें। उसमें बड़ा ही सिंप्लीफाइड इसमें दिया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत में ही, आप भगवान को किसी भी भाषा में जो भी आपको कंफर्टेबल है ये कर सकते हैं। संकल्प भी आप हिंदी में भी कर सकते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन की तिथि और ये सब चीज़ें बोल दें कि और किस मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं, क्या आपके जीवन में समस्या है या क्या आप लाभ चाहते हैं या आप किस चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप घर में ही पूजा कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाना भी हो तो ऐसे समय जाएं जब भीड़ भाड़ ना हो या एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर जाएं, तो ये ठीक रहेगा। भगवा केसरिया या सिंदूरी रंग ऊर्जा, शौर्य, आध्यात्मिकता, सात्विकता का प्रतीक है। इसमें सूर्य का तेज समाया हुआ है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर केसरिया ध्वज लगवाया था, जिस पर हनुमान जी का चित्र अंकित था, ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद अर्जुन को मिल सके। वेद, उपनिषद, पुराण आदि में भी ध्वज का महत्व बताया गया है। संतगण ध्वज की निराकार या साकार की तरह पूजा अर्चना करते हैं। यही कारण है कि देव स्थानों पर सिंदूरी रंग के ध्वज का ही प्रयोग होता है। किसी भी शुभ कार्य में ध्वजा लगाने की परंपरा प्राचीन काल से ही मान्य है। ध्वजा का महत्व केवल पूजा पद्धति में ही नहीं है, बल्कि वास्तु दोषों के शमन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो घर की छत कुंडली का 12वां भाव दर्शाता है। 12वां भाव खर्च एवं नुकसान का है, इसलिए आर्थिक समस्या एवं नुकसान झेल रहे लोगों के जीवन में उत्पन्न समस्या एवं दोषों को दूर करने में यह ध्वजा एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हनुमान जी को ध्वजा अति प्रिय है और इसी कारण रामनवमी, हनुमान जयंती, मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर या अपने घर की छत पर लाल रंग की पताका लगवाने से समस्त संकटों से रक्षा होती है, शत्रु शांत होते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। आपने बहुत ही सरल भाषा में रामनवमी को बताया। हमें उम्मीद है कि आप रामनवमी को इस बार बहुत ही सरल ढंग से अपने घर में रहते हुए मनाएंगे, क्योंकि आचार्य जी ने एक पुस्तक की भी बात बताई है जिसमें नित्य कर्म पूजा पाठ जो गीता प्रेस की है, इसे पढ़कर आप रामनवमी अपने घर में मना सकते हैं। हम फिर आपके प्रश्नों को लेकर एक बार फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।